चेक करो जरा लाइव आ रहे हैं क्या? देखो ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है ऑडियो वीडियो? सीधा होके बैठ जाओ भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबका? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? लेक्चर 1 यही तो है, वाला है पहले वाला, यही तो है अभी जब पहले वाला है। लाइव कंटेंट में जाओ, यूनिट 1 लेक्चर। लाइव में ही तो नहीं, वो नहीं है, तो रिकॉर्डेड है। सो अच्छा, ये फिर से लेक्चर 2 आ गया है। हाँ वही तो देख रहे हैं। नहीं सर, ये पहले वाला है सर। लेक्चर 2 तो अभी कर रहे हैं सर, लेक्चर 3 3 होगा। लेक्चर 3 कीजिए। लाइव नहीं हुआ सर, लाइव नहीं हुआ। अच्छा लाइव नहीं हुए हैं, ओके। सो इन आप किए ही नहीं है। अभी देखो लाइव हुए, लाइव आया। हाँ यूनिट 1 लेक्चर 2 ही दिखा रहा होगा। यूनिट 1 लेक्चर 2 है, मैं उसको चेंज कर दूंगा, डोंट वरी, कर दे रहा हूँ। आवाज क्लियर है? ओके। हाँ भाई, हमारा आवाज ही अच्छा नहीं है, हमारा चेहरा अच्छा नहीं है हमारा। चलो ओके। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो जो लोग लाइव हैं वो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो हमें लाइव, मैं आपका हर कमेंट्स का जवाब दूंगा, ठीक है? चलिए ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पिछली क्लास में कहां तक पढ़े थे? कहीं तक नहीं सर, आज तो हमारा पहले ही क्लास है। सुमन बाबू क्या बात है? हम लोग इरिगेशन देख रहे थे, राइट? तो इरिगेशन में हम लोग ये सारी चीजें देख चुके थे। कौन सा देख लिए थे कि इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है? लास्ट टॉपिक हम लोग यही देख रहे थे ना। ये इल इफेक्ट्स का क्या कारण मतलब हुआ? डिसएडवांटेज, राइट? इल इफेक्ट्स करने का मतलब सीधा सा बात है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज बोलो या फिर आप बोलो कि भैया खराब, नहीं, कि इरिगेशन का हम लोग का कोई दुष्प्रभाव भी पड़ता है क्या? इल इफेक्ट्स मतलब क्या बोलेंगे इसको? दुष्प्रभाव बोलेंगे। बोलो, सही लिखे जी? है सही में सही लिखे हैं? दुष्प्रभाव, चलो बढ़िया बात है, हैं? ठीक है। तो दुष्प्रभाव क्या क्या था, एक बार हम लोग रिवाइज कर लें क्या? बोलो बाबू। कि इरिगेशन करने से अच्छा है कि खराब है? देखो बोलता है खराब है। अबे खराब क्या क्या होगा? अगर अच्छा तो है, अगर सिंचाई नहीं करोगे तो भैया पौधा बढ़ेगा कैसे? हैं? जो अभी एकदम पूरा पेट भर के गला तक खा के आए हो, हाँ जो भी खाए हो चलो देखो, तो इल इफेक्ट्स कब आएगा, इसका बुरा प्रभाव कब आएगा? जब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग कि इल इफेक्ट्स क्या हो सकता है? पहला पॉइंट बोले थे कि मॉस्किटो की समस्या हो सकती है। बोलो, अरे मॉस्किटो समस्या नहीं होगा, बहुत पानी दे दिए, अब पानी इतना दे दिए कि वहां क्या हो रहा है? मच्छर पनप रहा है, बताओ, तो दिक्कत हुआ ना भैया। ये कब होगा? ओवर इरिगेशन के कारण होगा, राइट? होगा कि नहीं? ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में देख लिए थे। दूसरा क्या बताया था मैंने कि वाटर लॉगिंग होने का समस्या हो सकता है। वाटर लॉगिंग मतलब, शाबाश, लेक्चर देख लिया है लड़का। अच्छा अभी 3 दिन बारिश हुआ है, पूरा नाला में जो है वाटर लॉगिंग हो गया था, है कि नहीं? अभी भी है वाटर लॉगिंग। तो देखो वाटर लॉगिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा मॉस्किटोज होने का डर रहेगा, है? अच्छा एक बात बताओ, वाटर लॉगिंग कहने का इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्या मतलब हुआ? जल जमाव, खाली इतना बस? जल जमाव किसको बोलेंगे हम लोग, किस दृष्टिकोण से बोलेंगे? बात समझो बाबू। लंबा टाइम से, अरे बाबू समझो, ये है तुम्हारा क्या? जमीन।
अब जमीन के नीचे तुम्हारा गया है क्या, ये सब पहाड़ है। ये कौन नजर से पहाड़ दिख रहा है बच्चा को? अरे बाबू क्या चाहिए तुमको? एक पौधा है, समझो बात को। अब देखो ये जो तुम्हारा है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम लोग रूट जोन। क्या बोलते हैं? रूट जोन। अब देखो इस रूट जोन में हमेशा पानी एकदम लबालब भरा रहे, समझो। तो क्या एयर का सर्कुलेशन हम लोग प्लांट्स को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो अंदर अंदर जड़ सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? सड़ेगा ना। अगर रूट जोन डेप्थ में, ये जो रूट जोन है, इस रूट जोन में, इस रूट जोन में अगर हमेशा पानी लबालब भरा रहे तो हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग में उसको क्या कहेंगे? वाटर लॉगिंग कहेंगे। बात समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, इफ द वाटर टेबल इज नियर द ग्राउंड सरफेस, वाटर टेबल कहां पहुंच गया? ए बाबू जल्दी बोलो, वाटर टेबल कहाँ है? देखो पानी एकदम लबालब भर गया है, पानी एकदम पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो अगर वाटर टेबल कहाँ पहुंच जाए? नियर द ग्राउंड सरफेस। ठीक है। कब होगा ऐसा? जब जबरदस्ती बारिश हो। नहीं जी, हाँ जैसे 4 दिन से हो रहा था। ओवन इरिगेशन अगर आप करोगे तो वाटर टेबल जो पहले कहीं नीचे हुआ करता था, सुनो पहले, वाटर टेबल जो कहीं नीचे हुआ करता था, वाटर टेबल क्या हो गया? सीधा एकदम ग्राउंड सरफेस पे पहुंच गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे क्या होगा? दिस सैचुरेट्स द क्रॉप रूट जोन कंप्लीटली। कहने का मतलब क्या हुआ? सैचुरेट हो गया सॉइल की नहीं? याद करो सॉइल मैकेनिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉइल? व्हेन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बिकम्स 1, राइट? व्हाट वाज डिग्री ऑफ सैचुरेशन? फॉर्मूला क्या था डिग्री ऑफ सैचुरेशन का? डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वेरी गुड। चीजों को भूलना नहीं है। अब देखो यही चीजें करूंगा मैं, अभी जो भी चीजें यहाँ होगी ना सबको मैं रिलेट करूंगा अभी सॉइल मैकेनिक्स से। ठीक है। इरिगेशन में खास करके अभी हम लोग रिलेट करने वाले हैं, तो एकदम दिमाग खोल के बैठना, और हाफ ही लोगे फेंक देंगे बाहर। देखो यहाँ काउजेस समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा से समझ में आ गया। हाँ बोलो। बारिश होगा, हाँ पानी का होगा। अब एक घूंचू, हम कह रहे हैं वाटर लॉगिंग के कारण। वाटर लॉगिंग का डिफिनेशन क्या है? तो देखो क्वेश्चन बच्चा बहुत अच्छे से पूछा है, पता है। हम भले ही उसको डांट दिए लेकिन हम बहुत सही सवाल पूछा। बोलो क्यों? क्योंकि इरिगेशन का डिफिनेशन क्या होता है? सुनो, इरिगेशन इंजीनियरिंग में इरिगेशन किसको बोलते हैं? कौन से पानी को हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ इरिगेशन हुआ? जो आर्टिफिशियली दिए। अभी हम क्या बोले कि बारिश के कारण क्या हो गया है? पूरा लबालब भर गया है। बच्चा क्या बोल रहा है? सर बारिश के कारण ना हुआ है, हम लोग थोड़ी दिए हैं, तो उसको ओवर इरिगेशन कैसे बोलेंगे? बहुत सही सवाल बोला है। ठीक है। रे बाबू तुम चाहे कुछ कर लो, चाहे तुम इंद्रदेव का वर्षा हो, चाहे तुम्हारा वर्षा हो, अगर वो भर गया है पूरा का पूरा रूट जोन, बात समझो, तो वो क्या हो जाएगा? पूरा सैचुरेट हो गया ना भैया। पूरा रूट जोन में अगर पानी लबालब भरा हुआ है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या हो गया है? वाटर लॉगिंग हो गया है। वाटर लॉगिंग ये टर्म को हम काफी समय दिए, 5 मिनट डिस्कस किए हैं, 5 से 7 मिनट। क्यों डिस्कस किए हैं? क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाइज, अभी देखो यूपीसीएल का एग्जाम हुआ था जेई का, उसमें स्टेटमेंट वाइज इसमें सवाल आया था वाटर लॉगिंग से। बहुत ही बेसिक टर्म है ये, लेकिन क्या है वाटर लॉगिंग समझ में ही नहीं आता। वाटर लॉगिंग में स्टेटमेंट क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि रूट जोन जो है हमारा क्या होना चाहिए? पूरा पानी से भरा हुआ। बात समझ में आया? ठीक है ना? छोटी छोटी मगर मोटी बात समझ में आया? उसके बाद क्या है आपका इल इफेक्ट्स में क्या खराब प्रभाव पड़ेगा? डैम्प इन्वायरमेंट। डैम्प मतलब एक होता है डैम्प, एक होता है डंप करना। ये डैम्प क्या है और वो डंप क्या है?
वो डंप हो गया कुछ और है, उस पे नहीं जाना है। क्या ही डंप करोगे, कोई तुमको क्या ही डंप करेगा और तुम किसको डंप करोगे? ये डैम का क्या मतलब है? ये डैम का मतलब है नमी। अब देखो, अगर इरिगेशन किसी जगह पे हो रहा है, मान लो कि आप एकदम खेत खलिहान के बीच में आपका घर है, तो खेत खलिहान के बीच में घर है तो क्या होगा, हमेशा एकदम, अभी मान लो जैसे धान का समय है, पूरा धान में एकदम लबालब पानी भरा हुआ है, आप बीच में आपका घर है, तो चारों तरफ से नमी तो कहाँ जाएगा? आपके घरे में ना आएगा। पूरा इन्वायरमेंट में क्या होगा, नमी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो अब अगर डैम्प क्लाइमेट है मान लो, तो डैम्प क्लाइमेट होने से क्या होगा भैया? अब देखो ना, अब कभी रूम में ही देखना, क्या करना कि जैसे बचपन में आप लोग को घर में मम्मी पापा बोलते होंगे कि देखो भींगा कपड़ा रूम में मत पसारो, बोलते हैं कि नहीं घर में? काहे बोलते? कभी सोचे हो क्या वहां भूत आ जाता है क्या घर में? है रूम में नमी रहेगा, आपका माथा दर्द करेगा, बोलता है कि नहीं? बीमार पड़ेगा, आपको बुखार बुखार सा लगेगा नहीं? तो डैम्प इन्वायरमेंट रहने से क्या होता है, एक तो पूरा का वातावरण ठंडा कर देगा, जो भी आसपास में लोग रह रहे होंगे उससे क्या होगा, हो सकता है कि उस डैम्प इन्वायरमेंट के कारण उनको थोड़ा सा क्या हो, दिक्कतें को सामना करना पड़े, हेल्थ इश्यूज हो सकता है। नहीं, चीजें समझ में आ रहा है बाबू? रिलेट कर पा रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ से? अरे घरों में मना करता है कि नहीं पसारने के लिए? नहीं करता है? अरे बोलो हाँ, बोल भी नहीं करता है यार, नींद में है? सुनो अब, टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। ए बाबू, हम लोग इरिगेशन पढ़ रहे थे, हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। अब देखो, गवर्नमेंट जो है सिंचाई योजना लाता है कि नहीं? अलग अलग सिंचाई योजना आता है। अभी जैसे क्या है अभी ड्रिप इरिगेशन का नाम सुने हो कि नहीं? हमारा यूट्यूब पे लेक्चर डाला हुआ है, इससे पहले वाला जो भी लेक्चर हुआ है वो सारा यूट्यूब पे डाला हुआ है। दिस इज माय थर्ड लेक्चर। गलती से भी आपको यूनिट 2 लेक्चर 2 दिख रहा होगा, हम उसको एडिट करके लेक्चर 3 कर देंगे, ठीक है? यूनिट 1 का लेक्चर 3 है ये। अब ये लेक्चर जो है आपका डेमो के लिए नहीं जाने, ये हमारा ऐप में रहेगा। जो भी डेमो था वो हो गया, पूरा यूनिट मतलब का डेमो में चल जाएगा। ठीक है? तो अब देखो क्या है, हम लोग मेन जब पैसा का बात आया तो वो अब जो भी चीजें हैं वो हम लोगों का ऐप में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो। मेन फंडा तो यही है। इंजीनियरिंग काहे कर रहे हो? इसी के लिए ना कर रहे हो कि आपके अंदर में प्रोजेक्ट आए, पैसा है। सुनो ध्यान से। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, अभी क्या है, मान लो कि अगर गवर्नमेंट ने नहर योजना बना दिया कि भैया आपको मान लो नहर एगो निकालना है ताकि उस पार्टिकुलर एरिया में क्या हो सके, जैसे धनबाद मैथन से एगो नहर निकाल दिया, बोले कि बिशनपुर साइड जो है बच्चा लोग नहाने में बड़ी दिक्कत होता है, बिहाने है, तो एकदम सब जाएगा नहरे से पानी उठाएगा सीधा बाल्टी से और नहाएगा, है? समझो बात को। जैसे जीपी साहिबगंज में बेचारा लोग बोलता है एक ही चापाकल से सब काम होता है, नहीं जी? है वहां पे सही से पानी फैसिलिटी है? अबे सोच क्या रहे हो, उतना बोलो ना। सब तो बोलता है पोखरे जाते हैं। चल ठीक है, तो मान लो कि ऐसा कुछ हुआ कि एक कैनाल का कोई प्रोजेक्ट सरकार निकाल दिया, तो कैनाल डिजाइन करना है। तो जो भी कैनाल का डिजाइन आया या फिर मान लो डैम का प्रोजेक्ट आया, बात समझो, तो वो सारा का सारा प्रोजेक्ट किस में आएगा? इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स में आएगा। अब वो सारा इरिगेशन का प्रोजेक्ट अलग अलग बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। एक तो हो गया पैसा के बेसिस पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मेन क्या होता है? पैसा है कि नहीं? मेन तो पैसा है। तो अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन देखेंगे किसके आधार पे देखेंगे? पैसा। अबे पैसा के आधार पे तो देखेंगे, साइज के आधार पे भी देखेंगे, ठीक है? साइज के आधार पे देखेंगे, प्लस हम लोग का जो इरिगेशन प्रोजेक्ट आया है उसका मेन पर्पस क्या है, बात समझो, है ना? क्या चीज के लिए है? डैम बना रहे हैं, मछली पालन के लिए थोड़ी बना रहे हैं। अब हमें हर चीज में पैसा काय कर रहे हैं भाई? सुनो, मान लो अब जैसे बहुत सारा डैम बनता है जिसमें कि वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सारे डैम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है, तो पर्पस भी जानना जरूरी है। अब अगर कैनाल बन रहा है तो वो कैसा कैनाल है ये भी तो डिपेंड करेगा ना, उसका पर्पस क्या है। हर कैनाल से, सुनो,
एगो हो गया मेन कैनाल, अभी आगे बताएंगे। फिर आएगा ब्रांच कैनाल, फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, ठीक है, और उसके बाद फिर आएगा आपका फील्ड चैनल। और वहां से जाके आप किसान लोग जो है क्या करेगा, कैनाल से पानी निकालेगा। तो डायरेक्ट मेन कैनाल से थोड़ा ना गाढ़ा कोड़ के निकालने लगेगा कि गया मेन कैनाल में छुरी फोगा, क्या होता, खुरपी फोगा, पानी निकालना शुरू कर दिया। बात समझे कि नहीं? तो हर कैनाल से डायरेक्ट इरिगेशन पॉसिबल नहीं है। तो कैसा कैनाल बना रहा है, एक तो हो गया चलो पैसा के आधार पे, पैसा के आधार पे तो समझ में आता है, हाँ इतना, अगर उस प्रोजेक्ट का लागत इतना से ज्यादा, मान लो 5 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो हम लोग बोल देंगे हाँ मेजर प्रोजेक्ट है भैया, ऐसा मेजर है, माइनर है, मीडियम है, ऐसा कर दिए। लेकिन पर्पस क्या है, जैसे अगर हमारा प्रोजेक्ट बना है कि नहीं इस मेन कैनाल को खाली बनाना है, तो क्या उस मेन कैनाल से इरिगेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो उसका पर्पस अलग हो गया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अभी हम लोग वही चीजें देखने वाले हैं। तो पर्पस के आधार पे भी हम लोग पढ़ेंगे। और क्या, टाइप ऑफ इरिगेशन, वहां पे इरिगेशन किस प्रकार का हो रहा है, छोटे किसानों के लिए जा रहा है कैनाल के थ्रू पानी, या बड़े किसानों के लिए जा रहा है? बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज, ठीक है ना। अगर इरिगेशन के लिए जा रहा है तो कितने गांव को कवर कर रहा है, ठीक है। तो आओ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में हम लोग बात करेंगे। हाँ सुनो, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, सबसे पहला देखो क्या है आपका मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, कल्टीवेबल कमांड एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड एकदम देख लो, अपना डिक्शनरी में रट्टा मार लो, CCA, वो CA वाला नहीं है यहाँ। क्या था फुल फॉर्म उसका? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। कुछ नहीं, छोड़ दो, दुनियादारी से तो कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों को। नहीं भैया, हम वेब सीरीज नहीं देखते हैं, हम ये मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। चलो यहाँ देखो, ए बाबू, ये जो CCA है, ए सुनो, यहाँ CCA जो है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, कल्टीवेबल कमांड एरिया। अभी बताएंगे ये कल्टीवेबल कमांड एरिया, ये कौन एरिया होता है सर? कमांड एरिया। अरे बाप रे बाप। अगर सुनो, पहले तो टर्म याद करो, टर्म क्या है कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कब होगा, सवाल पूछा हुआ है बाबू, जेई में सवाल पूछा हुआ है, आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्रोजेक्ट 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा का है, मोर देन 10,000 हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब कट्ठा, रे बाप रे बाप, अबे हेक्टेयर यूनिट है रे गधा सब, हेक्टेयर जो है यूनिट है, क्या चीज का यूनिट है? वाह वाह प्रभु, क्या जवाब दिए हो हैं। 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 4 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये एरिया का यूनिट है, 40,000 है ये। देखो यही दिक्कत है, मतलब तुम सोच लियो कि रितेश सर का नाक तो एकदम रेत के कटवा देना है, प्रभु। यहाँ इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और इरिगेशन प्रोजेक्ट में अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा कर ले रहा है एरिया, तो हम लोग बोलेंगे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और कॉस्ट क्या होना चाहिए, देखो पैसा, पैसा कितना, पैसा कितना, 5 करोड़। समझ में आया? 5 करोड़ से ज्यादा तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा अगर एरिया कवर कर रहा है, कौन सा एरिया, कौन सा एरिया,
देखो, एक होता है तुम्हारा ग्रॉस कमांड एरिया, देखो जो अभी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा इरिगेशन का पूरा एक यूनिट बोले तो मेजर पार्ट जो है ना इरिगेशन इंजीनियरिंग का, आपको इन्हीं टर्म्स पे फोकस करते हुए चलेगा। तो लगभग 30 to 40% सिलेबस में आपको ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्टिवेबल कमांड एरिया, ये वर्ड हमेशा मिलने वाला है। तो ध्यान से अभी समझ लो, पहला वर्ड क्या बोले, ग्रॉस कमांड एरिया, दूसरा क्या बोलने वाले हैं हम, कल्टिवेबल कमांड एरिया। कल्टिवेबल कमांड एरिया को आप एक और नाम से जानोगे, कल्चरेबल कमांड एरिया। बाबू, ए बाबू, अरे बाहर जाके बात करो। देखो यहाँ कल्टिवेबल कमांड एरिया या कल्चरेबल कमांड एरिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो, पहले हम क्या करने जा रहे हैं। मान लो, कहा माने, यहां मानते हैं, ये पूरा तुम्हारा एरिया है, ठीक है, जहां पे कि क्या है, बहुत सारा चीज है। क्या है, घर है, घर है, और क्या है, खेत है, यहां भी खेत है। अरे खेत का कलर चेंज कैसे हो गया, खेत है पूरा जगह। तो देखो हर जगह खेत रहता है क्या, हर जगह आप बोते हो क्या, हर जगह खेती करते हो, नहीं। कहीं मान लो नदी है या पोखरा है जहाँ पे आप डुबकी लगाओगे। अबे जमीन है ये, जमीन दिखा रहे, ऊपर से प्लान व्यू है ये बुढ़बा, प्लान व्यू। ये है हमारा प्लान व्यू किसी जमीन का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पूरा एरिया आपको आया ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस कमांड एरिया। क्या कहेंगे इसको, ग्रॉस। आप देखना जब सैलरी बनता है तो आता है ग्रॉस सैलरी, बोलता है ग्रॉस सैलरी मतलब कुल मिला के, कट छट के फिर कब मिलेगा उसको, लेकिन कुल मिला के सब सैलरी कितना बना या फिर कुल एरिया कितना हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस कमांड एरिया। इसको हिंदी में क्या समझ सकते हैं, कुल क्षेत्रफल। बोलो बाबू, बात समझ में आया कि आप जब इरिगेशन करने के लिए जा रहे हो तो आपके लिए कुल क्षेत्रफल मायने रखता है क्या। इरिगेशन के दृष्टि से हमको कुल क्षेत्रफल का क्या मतलब है, हमको तो खाली मतलब है कि हम कहाँ पे कल्टीवेट करने जा रहे हैं। कल्टीवेट करने का क्या मतलब होता है, अरे उपजाना, ठेठ भाषा में समझो, कल्टीवेट करना मतलब उपजाना, कल्टीवेट करना मतलब, अबे उपजाना नहीं, उपजाना। सुनो, तो ये वाला जो एरिया सब मिलेगा, देखो बाबू ये जो एरिया है, ये खेत है तुम्हारा, पोखरा, हाँ ये पोखरा है, ठीक है, ये तो पोखरा है, ये खेत है। तो ये मान लेते हैं एरिया है A1, इसका एरिया कितना है A1, और ये एरिया कितना है A2। तो ये जो तुम्हारा एरिया बनेगा A1 प्लस A2, ये दोनों एरिया मिलके तुमको क्या दिखाएगा, ये बताएगा तुमको CCA। CCA मतलब कल्चरल कमांड एरिया। मतलब कल्चरल कमांड एरिया क्या बताएगा तुमको,
कल्चरेबल कमांड एरिया बताएगा या फिर कल्टीवेबल। कल्टीवेबल मतलब उपजाने योग्य। कल्टीवेबल मतलब उपजाने योग्य। उपजाने योग्य भूमि आप समझ लो। कल्टीवेबल मतलब उपजाने योग्य भूमि, या फिर जहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, फसल को उपजा रहे हो। बात समझ में आ रहा है? जहां से हमको उपज मिल रहा है। घर हुआ है तो घर के आंगन में थोड़ी उपजा रहे हो आप। बस समझो, उस एरिया को हम थोड़ी ना काउंट करेंगे जी कि हमको यहाँ इरिगेशन करना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट में। बात बुझ रहे हैं कोई नहीं? तो ये क्या बन जाएगा हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल बोलो या फिर कल्टीवेबल बोलो, दोनों बात सेम है। दोनों में अंतर समझ में आया? ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है? कुल एरिया नहीं। और कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है? जहां पे खेती हो रहा है। तो डिफिनेशन लिख लें, बोलो बाबू। लेकिन सर कितना सा स्क्वायर में होता आपके से? अरे भैया ये हमारे सपनों का खेत है, ये F2A के सपनों का खेत है। तो ग्रॉस कमांड एरिया को शॉर्ट में लिखना रहेंगे तो कैसे लिखेंगे? GCA। और इसको क्या लिखेंगे? CCA। तो हम लोग लिख ले क्या? GCA क्या होगा? GCA बोलो बाबू। GCA का फुल फॉर्म तो समझ में आ गया है, डिफिनेशन बताओ, कौन बताएगा? बोलो बाबू, बोलो क्या होगा? It stands for द टोटल एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन। बोलो, द टोटल एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर इरिगेशन। इज कॉल्ड ग्रॉस कमांड एरिया। इज कॉल्ड ग्रॉस कमांड एरिया। और आप क्या बोल सकते हो इसमें? और क्या बोल सकते हो बताओ? द टोटल एरिया अंडर क्या बोलोगे? ग्रॉस कमांड एरिया क्या है? या टोटल एरिया बोल दो या फिर इसको ग्रॉस एरिया बोल दो, दोनों को सेम ही चीज ना है? नहीं है, बोलो। द ग्रॉस एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन। तो वही चीज तो यहां भी है, छोड़ दो और मत लिखो। तो समझ में आया? अरे कोई बुकिश लैंग्वेज हम लोग थोड़ी लिख रहे हैं कि एकदम वही चीज लिखना है। GCA समझ में आया? कल्चरेबल कमांड एरिया का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? बोलो, कल्चरेबल कमांड एरिया का डिफिनेशन क्या होगा? टोटल एरिया व्हिच इज गोइंग टू बी हाँ एग्जैक्टली, द टोटल एरिया। बोलो, ठीक बोल रहे, बोलो बोलो बाबू। द टोटल एरिया विच इज गोइंग टू बी इरिगेटेड, जहां पे हम लोग इरिगेशन करने वाले हैं। इरिगेशन कहां करेंगे? जहां उपजाएंगे। क्या बाबू? उसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? कल्चरेबल भी बोल सकते हैं या कल्टीवेबल भी बोल सकते हैं। बात समझ में आया? द टोटल एरिया वेयर वी आर गोइंग टू, क्या बोले? वी आर गोइंग टू, या फिर क्या बोलेंगे? द टोटल एरिया विच इज गोइंग टू बी इरिगेटेड। क्या? द टोटल एरिया विच इज गोइंग अंडर इरिगेशन। बोलो। अबे ठीक है ना यार, तुम हमें ग्रामर सिखा रहे हो, हम तुमको इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। द टोटल एरिया विच इज गोइंग अंडर इरिगेशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड के बाद तो आप लोग महारत हासिल है क्या? इज कॉल्ड CCA है कि नहीं? कल्चरेबल कमांड एरिया। बात समझ में आया? तो अब देखो, जब हम लोग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग कौन सा वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? कल्चरेबल कमांड एरिया का। नहीं,
तो बाबू यहाँ देखो ध्यान से, गलती से भी जब ऑप्शन में आए, अगर बोलेगा ऑप्शन में अगर स्टेटमेंट वाइज दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई स्टेटमेंट में कहीं ग्रॉस कमांड एरिया का बात तो नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ हम लोग कौन से एरिया का बात कर रहे हैं? कल्चरेबल कमांड एरिया। ए बाबू 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? ये काहे लिखे हैं? हम पागल हैं? यहाँ कुछ लिखा हुआ है? यस सर बोल रहा है। मार्को करेंगे। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। हमें कोई शौक नहीं था बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने का, ठीक है? इसका न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। तो ध्यान से देखो, आ जाओ नेक्स्ट, बोलो। वहाँ पे 10,000 हेक्टेयर था। विच वन? हाँ। रे बाबू अगर हम बोल दिए 10,000 हेक्टेयर है तो कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 10⁴। बस समझ में आया? यहाँ देखो मीडियम इरिगेशन क्या होगा? ए बाबू सुनो यहाँ, माध्यम। वाह, हमको नहीं पता था इसका हिंदी मध्यम होता है। देखो यहाँ मीडियम इरिगेशन किसको कहेंगे? अगर उसका कल्चरबल, जो भी हम लोग प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, अगर कल्चरबल कमांड एरिया 2,000 से 10,000 के बीच में हो रहा है हेक्टेयर, क्या कल्चरबल कमांड एरिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम। ये मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। पैसा पैसा कितना? 0.5 से 5 0.5 to 5 करोड़, 50 लाख से 5 करोड़ तक। समझ में आया बाबू? इसका 5% निकालो तो 5 करोड़ का। 5 करोड़ का 5%। कहाँ पर निकाले सर? सुनो यहाँ देखो, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, यहाँ देखो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कब बोलेंगे? कि अगर आपका कल्चरबल कमांड एरिया 2,000 हेक्टेयर से कम है, नहीं, या कॉस्ट क्या है 50 लाख से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। आसान था, शॉर्ट नोट्स में आएगा, आसानी से लिख दोगे। लेकिन अबे पैसा पैसा है, तुम बताओगे? चेक करना इंटरनेट पे, हमें बता के बताना कि वो कितना एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है? उसके बाद हमें बताना कि वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आ रहा था, मीडियम में आ रहा था कि माइनर में आ रहा था। ये रहा हमारा असाइनमेंट आज का, ठीक है? नेक्स्ट, ये सारी चीजें पक्का ना? ग्रॉस कमांड एरिया कल्चरल कमांड एरिया में दिक्कत नहीं है। अच्छा कौन सा एरिया ज्यादा होगा, ग्रॉस कमांड एरिया की कल्चरल? पक्का? सीसीए को दोनों जोड़ के होता है भाई बनना। अबे घोंचू 2 को खेत का एरिया है, ये पूरा गांव है। क्या बात कर रहा है यार? ठीक है, ग्रॉस एंड कल्चरेबल। एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, अब बाबू देखो ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज क्या है? जैसे ये टॉपिक आपका दिया हुआ है सिलेबस में, वो क्या था? ये देखो, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा आपको मतलब जेई वाला एग्जाम सब में ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, लेकिन इससे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस किए ना, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो तो भर भर के पूछा हुआ है। चाहे आप एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, चाहे झारखंड जेई का देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप जहां का भी देख लो, एकदम भरा हुआ है वो वाला टॉपिक से क्वेश्चन। ध्यान से समझो। अब ये जो है, जैसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट जो है सरकार अपने तरफ से अपना नाम के अंदर निकालती है। जैसे ध्यान से समझो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या नाम है इसका? PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि। प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका काम क्या था? इसका एम क्या था? अबे सिंचाई है तो सिंचाई होगा, लेकिन सिंचाई में क्या सब चीज तो सर वही है। कोई भी योजना का मुख्य उद्देश्य तो है गरीब तक पहुंचना। ए बाबू सुनो, एक्सपेंड करना। जैसे मान लो कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, लेकिन वो जो कवर कर रहा था एरिया, वो मान लो कि 2000 हेक्टेयर ही कवर कर रहा था। अब हम उसी प्रोजेक्ट का जो एरिया कवर करने का क्षमता है 2000 से 20,000 कर दें, तो क्या किए हम लोग? उसके कल्चरेबल कमांड एरिया को बढ़ाए ना। तो इस योजना का काम क्या था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एम क्या था? एक्सपेंड करना। क्या एक्सपेंड करना? मतलब फैलाना। क्या? कल्टीवेबल एरिया विथ इरिगेशन और रिड्यूस क्या? वाटर वेस्टेज। कल्चरेबल कमांड एरिया को बढ़ाना और जो हमारा कैनाल के थ्रू पानी जा रहा है, जो वाटर वेस्ट हो रहा है, उस वाटर वेस्टेज को कम करना, बचाना नहीं, कम करना। हाँ, वही कैसे हो गया? जबरदस्ती है, हैं? एंड इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी। अभी बताएंगे वाटर यूज इफिशियंसी, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग बात करेंगे वाटर यूज इफिशियंसी पे। ठीक है, वाटर यूज इफिशियंसी सीधा सा बात है कि कितना पानी हम सप्लाई किए और कितना पानी वो अपना यूज किया पौधा। सीधा सा बात, समझे कि नहीं? वाटर यूज इफिशियंसी मतलब क्या होता है? इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट क्या होगा? हम पौधा को पानी दिए नहीं, ऐसे समझो, पौधा पानी लिया, हम पानी पहुंचाए थे 10 लीटर, अब पौधा पिया 100 लीटर, 100 नहीं, मान लो 100 ग्राम या 100 ml। पौधा यूज कितना किया? 100 ml। अब सुन, पहले पौधा कितना यूज किया? 100 ml और हम कितना पहुंचाए थे? 10 लीटर। तो यूज कितना किया? वाटर यूज इफिशियंसी कितना हुआ? प्लांट यूज कितना किया? 100 ml यूज किया। हम दिए कितना? सप्लाई कितना किए थे उसको? सप्लाई कितना किए थे? सप्लाई कितना किए थे उसको? 10 लीटर किए थे। तो यूज कितना किया? वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट होता है। इफिशियंसी हमेशा क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट गुणे 100। तो हम सप्लाई किए हैं, काहे सप्लाई किए हैं? ताकि पौधवा पानी पी सके। तो पौधवा पानी कितना पिया? 10 ml पिया है। 10 ml पिया है कि 100 ml पिया है? 100 ml पिया ना, बस समझो। तो वाटर यूज कितना हुआ? 100 ml हुआ। बोलो बाबू। और हम सप्लाई कितना किए थे? 10 लीटर किए थे। तो 10 लीटर को जरा बदल दो ml में, 1000 ml हो गया। और गुने 100 नहीं होगा? तो बोलो हाँ, शाबाश। 1 जीरो यहां से कटा, और कोई जीरो कटेगा बाबू? अरे दोनों जीरो कट गया है, देखो सब तो कटिया गया। ऊपर में 4 को जीरो, नीचे में 4 को जीरो, तो बचा कितना? 1%। तो वाटर यूज इफिशियंसी कितना हुआ? समझ में आया बात? कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आ जाओ, क्या है नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है आपका, वो क्या है? देखो, नाम पढ़ पा रहे हो? क्या है? कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? KLIP। क्लिप
क्लिप नहीं है बाबू, सुनो ध्यान से। तो ये वाले प्रोजेक्ट कहाँ पे कौन से कहाँ के लिए बेस्ड है? तेलंगाना के लिए। ठीक है, कौन से रिवर पे यूज किया गया था? गोदावरी पे। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारा मतलब लिफ्ट इरिगेशन। अब देखो हम बताए थे ये वाला टॉपिक बताए थे, एक होता है लिफ्ट इरिगेशन, एक होता है फ्लो इरिगेशन, बताए थे। लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट मतलब क्या? थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दी, गाना सुने हो है? हे प्रभु, क्लास चल रहा है तो रैप हमें करने लग गया। अब क्या कौन सा रैप सुना रहे था? सबको सुनाओ, बोलो, यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ, रील बन जाएगा। हाँ सुनो, क्या बोल रहे थे? लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन मतलब उठाना नीचे से। सोर्स हमारा कहाँ है? नीचे है। जहां पे हमारा खेत है, खेत से क्या है? वो नीचे है, तो हमको लिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो लिफ्ट इरिगेशन हो गया। फ्लो इरिगेशन मतलब बहा दिए, बहो, बस समझे कि नहीं? तो क्या हो गया? फ्लो इरिगेशन। बात समझे कि नहीं? जैसे नदी है, नदी बगल में जा रहा है, यहाँ पे हम पानी लाए, बहो, जो समझे, उसको क्या बोलेंगे? फ्लो इरिगेशन। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो KLIP है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये किस पे बेस्ड है? तेलंगाना पे बेस्ड है। कौन सा रिवर पे है? गोदावरी रिवर पे है। मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या है? ये पानी को लिफ्ट करके, पानी को क्या कर रहे हैं हम लोग? सिंचाई के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है आपका? पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के लिए बेस्ड है। ये नेशनल प्रोजेक्ट इसको घोषित किया गया था कब? 2014 में। अब ये सारा नाम है भाई, बहुत ज्यादा इसमें। ये क्या है? जीके, स्टैटिक जीके। बात समझ में आया कि नहीं? तो देख लेना, नोट्स आपके पास रहेगा ही। देखो, एक है नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट। ये कहाँ का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, JUT, झारखंड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट। कोयल रिवर इधर है क्या? अच्छा, कोयल और कोयला एक क्या होता है? हाँ देखो, ये बात सही बोला सर, कोयल से कोयला। कोयला कहाँ है? झारखंड में। वेरी गुड, ठीक है, झारखंड एंड बिहार। दिस प्रोजेक्ट इज रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब असाइनमेंट लिखो मेरे तरफ से। ए बाबू सुन, असाइनमेंट मेरे तरफ से ये है कि आपको बताना है कि ये नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट क्या है, पूरा डिटेल में। ठीक है। दूसरा असाइनमेंट क्या बोले थे इससे पहले हम? कि मैथन डैम में किस तरह का प्रोजेक्ट है? वो मेजर है, मीडियम है कि माइनर है? गूगल बाबा प्रस्तुत है, यूट्यूब बाबा प्रस्तुत है, विकिपीडिया प्रस्तुत है। जहां से पता करना है पता करो, हमें बताओ। अच्छा, ChatGPT वाला मारेंगे सब। देखो, जो हम बता रहे थे अभी कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन, यही चीजें बात कर रहे थे, बोलो। अच्छा, यहाँ पे देखो तो जरा क्या हो रहा है? थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हैं? कि क्या है? पंपिंग सेट है? पानी कहाँ से ला रहा है? जमीन से ला रहा है? बोले बाबू, ये पानी कहाँ से आ रहा है? जमीन से उठ रहा है? जमीन से पानी उठ रहा है कि नहीं? तभी ना पानी जा रहा है खेत खलियान में। अरे बुढ़बा, हैं? पोखरिया में जो पानी बहा हो, तो पानी कहाँ है? यार, इसको थोड़ा इसको पानी उनी पिलाओ यार, थोड़ा बच्चा हैंग कर रहा है। देखो यहाँ, सुना यहाँ, लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन का क्या मतलब होता है? व्हेन वाटर सप्लाई इज टू लो। टू लो मतलब जमीन के नीचे है। बात समझो, हम लोग जहां इरिगेशन सिंचाई करने वाले वहां से क्या है? वो नीचे है ना? टू रन बाय ग्रेविटेशन ऑन टू द लैंड, मतलब क्या है कि हम लोग को उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाना पड़ेगा। नहीं, ग्रेविटी क्या होता है?
अब एक गुरुत्वाकर्षण बल है। हाँ फोर्स। ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या होगा, वेल होगा, देखो ट्यूबवेल होगा, बात समझ में आ रहा है। वेल मतलब हाँ वही कुइया जिसको बोलते हो तुम लोग कुइया, कुआं बोलो रे गधा सब हैं, मतलब एकदम ठेठे रहोगे। डिप्लोमा का बच्चा लोग ठीक है ऐसे ही बदनाम होता है कि बुद्धि नहीं होता है, उन लोग को बोलने का ढंग नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, अक्सर शिकायत मिलता है। तो यार थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ाओ धीरे धीरे। हमको भी देखते होगे तुम लोग के कारण हमको भी अपना लैंग्वेज जो वैसने ठेठ करना पड़ता है मारवो करेंगे तो ये वेल क्या है, कुआं, कुइया नहीं है, ठीक है। और ट्यूबवेल तो जानिए रहे हो बाबू, ठीक है। तो लिफ्ट इरिगेशन समझ में आया, बोलो हाँ, वेरी गुड। अब जो बच्चा आएगा ऑफलाइन में तो मजे में रहेगा। हाँ क्या हो गया, अब ये वाला फील ऑनलाइन वाले को कहाँ मिलेगा बताओ। वो लोग तो सूत के देख रहा होगा, अभी के गो लाइव है देख सब सूत के देखेगा रात को, आराम से लगेगा जैसे मूवी चल रहा है हैं? सब ऑप्शन है। तुम करके बोलेगा मास्टर है हाँ बाबू रील बनाना मत, वहां से मारबो करेंगे देखो यहाँ फ्लो इरिगेशन क्या हुआ, बहुत फ्लो इरिगेशन मतलब बहुत, बात बुझे कि नहीं। बस अंडर दिस सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर अवेलेबल एट सच लेवल दैट इज कन्वेड टू द लैंड बाय ग्रेविटी फ्लो। समझ में आया बोलता है नो सर अरे सीधा सा मतलब फ्लो इरिगेशन मतलब ग्रेविटी का वहां कोई यूज बहुत ज्यादा नहीं है। वो अपन कहने का मतलब हमको ग्रेविटी के अगेंस्ट में पानी को नहीं उठाना है, वो अपने आप ग्रेविटी के कारण से फ्लो हो जाएगा। हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना है। लिफ्ट इरिगेशन में क्या है, पानी को नीचे से ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करना पड़ता है। नहीं बोलो, ये बात समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस। ऑनलाइन वाला बोलेगा ये कैसा मास्टर खाली बहाव बहाव करता है हम लोग का जो बोरिंग है वो तो फ्लो इरिगेशन था। अबे पहले सुन, हाँ सही बात। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, यहाँ ग्रेविटी के माध्यम से, ग्रेविटी के हेल्प से, यहाँ ग्रेविटी हमारा दुश्मन है, यहाँ ग्रेविटी हमारा ग्रेविटी हेल्प करता है। बोलो समझ में आ रहा है बाबू, ग्रेविटी हेल्प करता है किसमें, इरिगेशन में, है कि नहीं, समझ में आया। अब फ्लो इरिगेशन कितना प्रकार का होता है, ये देखो, ये जो पाठ हम लोग अभी कर रहे हैं ना बाबू, ये जो हम लोग अभी पाठ कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्लाइड से क्वेश्चन एसएससी जेई में भी पूछा हुआ है एंड कई जेई एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ से आप जिस भी जेई एग्जाम में बैठोगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखोगे, अगले मतलब पिछले 5-10 साल का, तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, इरिगेशन क्या है, वाटर लॉगिंग क्या है, सारी चीजों से एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन। और अब जो क्वेश्चंस बन रहा है ना, अब वो रटा रटाया खुरमी गुप्ता पढ़ लो और आ जाएगा ना हो तो। समझ में आया बात। आपको टॉपिक पता होना चाहिए और टॉपिक पता होने के साथ साथ आपको उसका एकदम इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। फील करना है, वही बहुत वाला फील। बात समझे कि नहीं। जब तक फील नहीं करोगे जेई नहीं बनोगे, सीधा सा बात। तो फील करना है तो रितेश सर के पास आना है,
सीधा सा बात है। देखो यार, पेरेनियल इरिगेशन, पेरेनियल इरिगेशन मतलब क्या होता है? वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन सप्लाई अकॉर्डिंग। क्या मतलब बताओ? सालों भर पानी मिल रहा है, ऐसे समझो। ऐसा कुछ समझो हम लोग का इरिगेशन हो रहा है जहां पे कि जो भी क्रॉप पीरियड है, क्रॉप पीरियड मतलब बताएंगे अभी, खेती करने का समय का बुआई से लेकर, कटाई बुआई से लेकर कटाई तक का, बुआई से लेकर कटाई तक का फसल का समय। बोलो समझ में आया? क्रॉप पीरियड क्या? तो जो क्रॉप पीरियड है, जितना क्रॉप पीरियड है उतना देर तक क्या है, पानी अवेलेबल है सिंचाई के लिए। देखो, वाटर रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन इज सप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट। क्रॉप को जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा वैसा, फसल को जैसा जैसा पानी का जरूरत होगा वैसा वैसा हम लोग क्या करेंगे, पानी देंगे। कब? थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। बोले तो सीधा सा बात समझो कि पानी क्या है, हमेशा अवेलेबल है। सीधा सा बात इसमें क्या समझेंगे, पेरेनियल इरिगेशन में क्या समझेंगे? बोलो, ऐसे समझा, सालों भर, वो गाली वाला सालों नहीं है, सालों भर वाटर अवेलेबल है। सालों भर वाटर अवेलेबल है। बात समझ में आया? इंडिविजुअल इरिगेशन क्या हुआ? नामे से पता चल रहा है। ऐसे अगर ऊपर ऊपर से समझोगे ना तो ऐसे समझो कि इंडिविजुअल मतलब हो गया कि हमेशा पानी उपलब्ध नहीं है। पेरेनियल इरिगेशन मतलब क्या है कि हमेशा सालों भर पानी उपलब्ध है। और इंडिविजुअल मतलब रुक रुक कर पानी मिलता है, गाड़ी चल रही है छुप छुप छुप, रुक रुक कर पानी मिल रहा है इरिगेशन के लिए। अरे मान लो कि आपका जो पोखरिया है, पोखरिया सूख जाएगा, फिर जब बारिश होगा भर जाएगा, तो वो जो सोर्स होगा वहां से जो इरिगेशन होगा वो कैसा होगा, इंडिविजुअल इरिगेशन होगा। कोई रिवर है, बस समझो, और जब पूरा पानी सालों में कहाँ मिलेगा? नदी से, गंगा नदी से, हाँ, मैथन से, सरफेस वाटर से, बोरिंग से, समझे? तो इंडिविजुअल इरिगेशन में क्या होता है, अगर समझना चाहो तो कैसे समझोगे, देखो ध्यान से। इरिगेशन इज कैरिड आउट बाय डीप फ्लडिंग। हम लोग इसमें क्या करेंगे, डीप फ्लडिंग करेंगे। फ्लडिंग करने का मतलब पूरा फैला देना पानी। काहे भैया, क्यों ऐसा करेंगे इंडिविजुअल इरिगेशन में हम लोग डीप फ्लडिंग? क्योंकि पानी हो सकता है कि कई दिन तक फिर बाद में कभी अवेलेबल ना हो। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें बताओ? बाकी ऊपर से समझ में आया। पेरेनियल इरिगेशन क्या होता है, सालों भर पानी अगर उपलब्ध है हमारे लिए तो दैट इज कॉल्ड पेरेनियल इरिगेशन। और इंडिविजुअल मतलब किसी कभी है कभी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल इरिगेशन। बात समझ में आया? इतना दूर तक कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्या? अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इरिगेशन मेथड्स। ये वाला हम कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। इरिगेशन मेथड्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, सरफेस इरिगेशन, सबसरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब सरफेस इरिगेशन मतलब क्या हुआ, सतह पे हम लोग क्या क्या काम करेंगे, ध्यान, सतह का सिंचाई। फ्लडिंग करेंगे। फ्लडिंग करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग गए, पंपिंग सेट ऑन किए और छोड़ दिए, मार पानी बहो, सब बहो। बस समझे कि नहीं? एकदम लबालब पानी भर रहा है, पानी जिसको जिधर मन है उधर जा रहा है, ना हम उसके लिए गढ़ा किए ना कुछ किए, पानी जा बह रहा है, एकदम फ्री फ्लडिंग हो रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? इसका पूरा फोटो के साथ हम लोग देखेंगे। एक बार देखो, आपको फोटो समझ में आएगा। ये देखो सरफेस इरिगेशन, देख रहे हो?
देखो ये स्ट्रिप इरिगेशन हो रहा है। स्ट्रिप इरिगेशन मतलब क्या किए हम लोग, धारी धारी बना दिए हैं पूरा। ये है बेसिन इरिगेशन, ये है फुर्रो इरिगेशन है। देखो देख रहा है, सबका गड्ढा बनाया हुआ है, पानी जा रहा है, देखो कैसे। अबे नहीं दिख रहा क्या? ये देखो दिख रहा है फुर्रो इरिगेशन। नीचे सर वो पाइप में छेद कर दिए क्या सर? हाँ पाइप में फूल है उसको छेद कर दिया। हाँ फिर छेदवा बनाने होगा सर? है छेदवा बनाने होगा ऊपर पर। ए गधा नहीं तू ज्यादा ही सोच रहा है लड़का। तुम चलो हमारा खेत में काम करोगे, बात बुझेगी नहीं। तब तुमको समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं? सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? चलो ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।